गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, लास्ट क्लास में हमने समानार्थी एंड विरोधार्थी देखे थे, राइट? आज हम अभी हमारा जो रिवीजन है हम स्टार्ट करेंगे, राइट? तो सबको प्रैक्टिस करनी है किस तरह से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो हम उसके आधार पे रिवीजन करेंगे, राइट? सबसे पहला प्रश्न पढ़ो। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? आपको क्वेश्चन दिया होगा, राइट? आपको उसमें से आंसर ढूंढना है और या तो आपको अपनी आंसर शीट में आंसर लिखना है, राइट? आंसर क्या होगा? आपको पूरा खाली आप ABC नहीं लिखोगे, उसका जो आंसर है आपको वैसे ही आंसर लिखना है। चलो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। आहा का अंग्रेजी वर्ण क्या है? आहा का अंग्रेजी वर्ण क्या है? हमने इंग्लिश में वर्ण दिखे थे कि हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स क्या होते हैं, राइट? तो आहा का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? AHA, आहा। क्या है? AHA, आहा, राइट? उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। हरे रंग की सब्जी कौन सी होती है? हमने वेजिटेबल्स देखे हैं, तो आप मुझे बताओ। आपको पता होगा कि हरे मतलब ग्रीन कलर की सब्जी कौन सी होती है? करेला। कौन सी होती है? करेला। करेला आपने देखा होगा, उसके ऊपर ग्रीन कलर होता है, हमने बुक में भी देखा है, राइट? लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी आपको दिया है इंग्लिश वर्ड लेटर, तो आप लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपके पहले ऑप्शंस आपको रीड करने हैं। हल, पत्र, वजन। तो लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्र। तो आपका आंसर क्या होगा? पत्र। आप सिर्फ बी नहीं लिखोगे आंसर में, आपको पूरा स्पेलिंग लिखा होगा। पत्र ऐसे पूरा लिखना है, नंबर देना है और उसके सामने उसका आंसर दिखना है। आपको ये नंबर्स जो दिए हैं, जैसे कि 1 नंबर है तो उसका आंसर आहा है, तो 1 नंबर लिखना है। ऐसे आपको 1 नंबर लिखोगे, डैश AHA, आहा। इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। आप ऐसा लिखोगे, अगर 1 का आंसर C है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, राइट? उसके बाद अलग शब्द पहचानिए। अलग मतलब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया होगा उसमें से एक, हम इंग्लिश में कैसे करते हैं? ऑड वंस आउट, राइट? उसमें से जो ऑड नंबर होंगे वो हम उसमें क्रॉस करते हैं। इसमें आपको अलग नंबर निकाल के लिखना, वर्ड निकाल के लिखना है। अलग के अगर आपको मानो कि भिन्न दिया है, भिन्न आपको यहाँ पे अलग लिखा है, मानो आपको यहाँ पे दिया है भिन्न शब्द पहचानिए, तो वो भी उसका भिन्न का मीनिंग भी अलग होता है, राइट? तो आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करके करोगे। अलग शब्द पहचानिए, इसमें से आपको पहले तो ऑप्शंस रीड करना है। अंगूर, जामुन, हाथी। तो अंगूर और जामुन तो फ्रूट्स है, राइट? हाथी क्या है? एनिमल है, तो वो क्या हो गया? अलग शब्द हो गया, तो आपका आंसर होगा हाथी। ड के बाद वाला वर्ण क्या है? अब हम क ख ग लिखते हैं, राइट? तो ड के बाद कौन सा वर्ण आता है? उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए व्यंजन की, राइट? तो आप बताओगे द के बाद कौन सा व्यंजन आता है? आपको देखना है कौन सा व्यंजन आता है। तो ड के बाद क्या आता है? ढ से ढोल, राइट? क्योंकि देखो हम अभी पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? ठ से ठठेरा, वो तो ड के पहले आता है। अगर आपको पहले वाला वर्ण लिखा होगा तो आप क्या करोगे? ठ से ठठेरे पे करते हो, राइट? बट ये बाद वाला वर्ण है तो ढ से ढोल। और त है जो किसके बाद आता है? वो भी हमने पढ़ा है, अण फॉन्ट के बाद त आता है, राइट? नेक्स्ट, क्ष, KSHA, क्ष का हिंदी वर्ण क्या है? क्ष का हिंदी वर्ण क्या होता है? हमने इंग्लिश में पढ़ा था, तो
श से क्षत्रिय का क्ष, राइट। आपको अच्छे से ये सारा प्रैक्टिस करना है। आपको इसी तरह कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करनी है, सारे पिक्चर्स रीड करने हैं। एंकल को हिंदी में क्या कहते हैं? एंकल हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो एंकल को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो एंकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? एडी, राइट। उसके बाद पैर मतलब लेग्स, टखना, राइट। तो एंकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? एडी। क्या बोला जाता है हिंदी वर्ड? एडी। उसके नीचे क्या है? भिन्न मतलब शब्दों, देखो आपको मैंने बताया था भिन्न, आपको ब्रैकेट में दिया है अलग, मानो एग्जाम में आपको सिर्फ भिन्न भी आ सकता है, राइट। भिन्न शब्दों को पहचानिए। आपको अभी वापस से ऑड वंस निकालना है, तो पहले ऑप्शंस पढ़े, दूध, दही, घी। दूध, दूध और दही क्या है? मतलब आप दूध और दही ड्रिंक, दही में से दूध में से दही और दूध बनता है, राइट। और जो घी है वो क्या है? अनाज है, राइट। उसके बाद गोपाल को हर साल क्या मिलता है? चैप्टर्स में भी आ सकता है कि हमने पढ़ा था गोपाल को हर साल क्या मिलता था? तो रिक्शा मिलती थी, नहीं। साइकिल, नहीं। और थर्ड ऑप्शन क्या है? इनाम। तो सही आंसर क्या है? इनाम। गोपाल को हर साल क्या मिलता है? इनाम। नेक्स्ट, इनमें से किसका स्वाद कड़वा है? हम लोग सब्जियां खाते हैं, तो कौन सी सब्जी का स्वाद कड़वा रहता है? ऑप्शन है मिर्ची। मिर्ची का स्वाद कड़वा होता है? नहीं, वो तो तीखा होता है। उसके बाद करेला, उसका स्वाद कड़वा रहता है। और लास्ट ऑप्शन क्या है? बैंगन। तो सही एकदम कड़वा स्वाद किसका रहता है? करेला। आंसर हमारा क्या होगा? करेला। नेक्स्ट, भिन्न शब्द पहचानिए। क्या है? भिन्न शब्द पहचानिए। तो प्याला, गिलास, सूर्यमुखी। अब यहाँ पे देखिए, प्याला मतलब कटोरी, गिलास मतलब ग्लास, राइट। तो ये दोनों क्या है? वेसल्स है, किचन में यूज होता है। और ये क्या है? सूर्यमुखी। तो ये क्या है? फ्लावर है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया? सूर्यमुखी। इनमें से कौन सा पशु पालतू है? इसमें से कौन सा पशु पालतू है जो हम घर पे रख सकते हैं? तो हाथी को हम घर पे रख सकते हैं? नहीं। भालू को रख सकते हैं घर पे? नहीं। और लास्ट ऑप्शन क्या है? कुत्ता। तो कुत्ते को तो हम घर पे रख सकते हैं ना, वो हमारे हाउस को गार्ड करता है। तो सही आंसर क्या होगा? कुत्ता। नेक्स्ट क्या है? गुलाब का रंग कौन सा होता है? गुलाब का रंग कौन सा होता है? तो हमने गुलाब देखा है, हरा मतलब ग्रीन होता है? नहीं। उसके बाद लाल है, और तीसरा ऑप्शन है सफ़ेद। सफ़ेद गुलाब होता है? नहीं होता। तो क्या आंसर होगा? लाल। लाल कलर का गुलाब होता है ना। नेक्स्ट, हम कौन से अंग से सुनते हैं? अब हम कौन से, हमने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़े हैं, राइट। तो अब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वॉट वी ईयर, बाय वॉट वी ईयर्स, राइट। हम किससे सुनते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। हाथ, हाथ से हम सुन सकते हैं, हाथ से तो हम काम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, राइट। मुंह मतलब माउथ, तो माउथ से हम सुन सकते हैं, माउथ से तो हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, राइट। लास्ट ऑप्शन क्या है? कान। तो हम किससे सुनते हैं? हमारे 2 ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, उससे हम सुनते हैं ना। आंसर क्या होगा? कान। नेक्स्ट, भिन्न शब्द पहचानिए। अलग शब्द को पहचानना है। सीना, हड्डी, चूला। अब ये सीना मतलब चेस्ट, हड्डी मतलब बोन्स। तो ये क्या हो गया? हमारा पार्ट्स ऑफ द
बॉडी हो गया, राइट। तो लास्ट बाकी क्या है? चूल्हा। क्या हो गया? चूल्हा। तो ये तो किचन में यूज़ करती है मम्मा, राइट। तो हमारा भिन्न शब्द क्या होगा? चूल्हा। समझ में आया सबको? अगर मानो आपको एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न दिया है तो आपको इस तरह से उसे सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए हिंदी वर्ण को अंग्रेजी और अंग्रेजी वर्ण को हिंदी में लिखो। अबे हमें इंग्लिश में दिए हुए वर्ण को हिंदी में लिखना है और हिंदी में दिए हुए वर्ण को इंग्लिश में लिखना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सारे हिंदी वर्ड्स है तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे। अंग क्या है? अंग। तो अंग का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? अन, अंग, राइट। उसके बाद त्र क्या है? त्र से त्रिशूल, तो इंग्लिश वर्ड क्या होगा? TRA, त्र। उसके बाद क्या है? ड क्या है? ड, तो क्या होगा? DA, ड। उसके बाद औ से औरत, तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? AU, औ। नेक्स्ट ढ से ढोल, तो उसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? DHA, ढ, राइट। ये साइड हमने हिंदी के इंग्लिश में देखे। अब हम देखते हैं इंग्लिश में दिए हैं तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा है? डबल ई। क्या है? डबल ई। तो डबल ई को हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी ई से ईद। तो ऐसे सब लोग यहाँ पे बड़ी ई लिखोगे। उसके बाद KHA, ख, तो ख से खरगोश वाला ख, राइट। उसके बाद क्या है? क्ष। क्या है? क्ष, तो क्ष से क्षत्रिय वाला श, राइट। न क्या है? NA, न। तो न का दो वर्ड होता है, एक तो न से नल, राइट, और दूसरा होता से है अण से फण। आप दोनों में से एक लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। लास्ट क्या है? PA, प। क्या है? PA, प से पतंग, राइट। तो अगर मानो आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी ये प्रश्न आते हैं तो आपको अच्छे से इसे रीड करना है और सॉल्व करना है।